नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 5.4 NCERT 12th क्लास का जो मैथ बुक है उसका इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन है e पर पावर x बटे साइन x। हम मान लेते हैं इसको, ठीक है, y के बराबर। माना कि y बराबर e पर पावर x बटे साइन x। x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो लिखिए, बोथ साइड शॉर्ट में लिखने, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते हैं ये शॉर्ट में लिखने के लिए तो इसको हटा दीजिए, आप हिंदी में लिख लीजिए। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, dy बाई dx। ओके, फिर यहां क्या लग जाएगा, d e टू द पावर x बाई साइन x बटे dx। x के रिस्पेक्ट y का कुछ नहीं होगा, तो ये जैसे है dy बाई dx रहने दीजिए। बात आ गया यहां, ये एक फॉर्मूला है भाई साहब, ध्यान से देखिएगा, u बाई v। तो u बाई v में क्या होता है कि पहले v को लिखते हैं, फिर u का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस देते हैं और u लिखते हैं और v का डिफरेंशिएशन करते हैं बाई v स्क्वायर, ठीक है। बात समझ रहे हैं? या एक और मेथड है हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड ही आप यूज कर लीजिए, ठीक रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिल भी जाएंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका u है और ये आपका v है, तो क्या करते हैं, v को रखते हैं पहले, तो साइन को रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e पर पावर x का डिफरेंशिएशन, अब माइनस इसका डिफरेंशिएशन हो गया तो इसको रख लीजिए और इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, होल का बाय कीजिए, भी स्क्वायर मतलब क्या, साइन x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो भी है ना। ओके, समझ गए ना। चलिए कुछ फॉर्मूला आपको हम साइड में दिखाते हैं। e टू दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है e टू दी पावर x ही होता है, और साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में ना, वो cos x होता है। तो देखिए क्या करेंगे, साइन x इंटू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x बाय साइन स्क्वायर x, ठीक है। यहां देखिए, अब ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ये दोनों देखिए सेम दिख रहा है, आप बाहर कर लीजिए, ठीक है, कॉमन ले लिए, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन x माइनस कॉस x होल का बाय साइन स्क्वायर x। तो यही आपका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है, पक्का। तो ये आपका आंसर हो गया।
इससे ज़्यादा नहीं करना, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर जो है वो है e पर पावर साइन इनवर्स x। मान लेते हैं, एक नाम देते हैं y। माना कि y बराबर e पर पावर साइन इनवर्स x, ठीक है, y बराबर e पर पावर साइन इनवर्स x। तो भाई क्या करना है, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो बोथ साइड, ठीक है ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप शॉर्ट में नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर आप बड़ा लिख लीजिए, दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर d e टू द पावर साइन इनवर्स x बाई dx। देखिए जी, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो ये जैसे है रहने दीजिए। यहां एक फॉर्मूला काम कर रहा है, और एक ही नहीं, दो फॉर्मूला है। साइन इनवर्स x का भी तो करना है डिफरेंशिएशन। तो e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है, e पर पावर x ही होता है, क्योंकि ये दोनों देखो मैच कर रहा है ना। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ठीक है, यहां इसका भी होगा। तो पहले e पर पावर x वही आ जाता, सबसे पहले ये जैसे वैसे लिख दो। अब किसका करोगे, इसका डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाय dx। क्या समझे? तो ये e पर पावर साइन इनवर्स x जैसे रहने दीजिए, इनटू साइन इनवर्स x है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो e पर पावर साइन इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। निकल गया डिफरेंशिएशन ऑफ y, और ये हो गया आपका आंसर। समझ गए प्यारे बच्चों? पक्का? चल थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 3 नंबर, वो है e पर पावर x क्यू। तो पहले तो मान लीजिए, माना कि y बराबर e पर पावर x क्यू, ठीक है। अब क्या कीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन कीजिए x के सापेक्ष। तो लिख दीजिए दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या होगा भाई, dy/dx इक्वल टू d e टू द पावर x क्यू बाई dx। देखो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो रहने दो, इक्वल टू, देखो dy/dx हम लोग बोलते हैं, बट इसको डिफरेंशिएशन ऑफ y डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला है e पर पावर x बाई dx। क्या लिखते हैं, e पर पावर x। लेकिन ये देख रहे हैं दोनों मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ x क्यों ही, ये तो x है, मैच कर, लेकिन फिर भी ये पूरा जैसे वैसे उतरेगा, e पर पावर x क्यू जैसे लिखा जाएगा, लेकिन x क्यू का भी होगा, तो x क्यू का भी डिफरेंशिएशन होगा। और ये एक नया फॉर्मूला लेके फिर आ गया, पावर फॉर्मूला, जो डिफरेंशिएशन का है।
एक्स टू द पावर एन, तो क्या होता भाई एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये जैसे देखो ई पर पावर एक्स क्यू है इंटू ये एक्स है और ये एन है, तो क्या लिखेंगे आगे करते हैं एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो 3 माइनस वन ई पर पावर एक्स क्यू इंटू 3x स्क्वायर। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यू। ये हो गया अपना आंसर। क्या बोलते हैं, समझ गए? पक्का? थैंक यू। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10 क्वेश्चन है इसमें टोटल, 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 4 नंबर है साइन ब्रैकेट 10 इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। चलो इसको भी मान लेते हैं। माना कि y बराबर साइन ब्रैकेट लगा लो क्योंकि एंगल है 10 इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या लिखना है, लिखो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर यहां भी लगाएंगे किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के। देखिए यहां तो डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला है, यहां होगा साइन का होगा 10 इनवर्स का होगा ई पर पावर जो माइनस एक्स है उसका भी होगा और सिर्फ माइनस एक्स का भी होगा। तो 1 2 3 4 आइटम का डिफरेंशिएशन यहां होगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो जान लीजिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। लेकिन यहाँ एक्स एक्स था इसलिए खत्म हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हम पहले साइन का करेंगे तो बाकी को झांप लेते हैं। तो क्या होगा भाई, कॉस एक्स था तो एक्स लिए, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ है 10 इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स। जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको ऐसे झांप लो। तो अब क्या बच रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखो क्या करना है भाई, अब 10 इनवर्स एक्स का होगा तो 10 इनवर्स एक्स जो आप देख रहे हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये कॉस ब्रैकेट 10 इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू, अभी इसका हो रहा है 10 इनवर्स का, ठीक है। 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, भाई एक्स ये है, ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ई पर पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। अब 10 को झांप लेते भाई, 10 इनवर्स झांपिए, क्या बच रहा है, ई पर पावर माइनस एक्स। तो ई पर पावर माइनस एक्स का होगा डिफरेंशिएशन। अब क्या समझे, तो ये जैसे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ब्रैकेट 10 इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स है ना, और उसका होल है तो डायरेक्ट लिख लो ई टू द पावर माइनस 2x इंटू। अब देखो ई पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पर पावर x ही होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, ई पर पावर माइनस एक्स ही, लेकिन माइनस एक्स है तो माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा।
ठीक है, इसको आगे कर लेते, ई पर पावर माइनस एक्स कॉस ब्रैकेट टेन इनवर्स ई टू द पावर माइनस एक्स बाय 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x इंटू, देखो ये माइनस बाहर कर देंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये माइनस को अब आगे कर दो, माइनस, ये माइनस आगे कर दिया, ई पर पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स ई टू पावर माइनस एक्स बाय 1 प्लस ई टू पावर माइनस 2x, और इसका x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा तो छोड़ ही देते हैं, ये हो गया आपका आंसर। बात समझे? पक्का? देखिए आप लोग समझ रहे होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा भी कि सर हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग कॉस ई पर पावर x। मान लेते हैं, माना कि y बराबर लॉग कॉस ई पर पावर x। अब क्या करेंगे? अब देखो करेंगे क्या, लिख देते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी लॉग कॉस ई पर पावर एक्स बाई डी एक्स। ओके, ये देखिए यहां पर किसका किसका डिफरेंशिएशन करना है, लॉग का, कॉस का, ई पर पावर एक्स का। ठीक है, आप लोग जानते हैं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 बाय एक्स होता है। इस लॉग के लिए ये पूरा तब तो एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स 1 है, लेकिन हम लिखेंगे 1 बाय कॉस ई पर पावर एक्स, फिर इनटू जिसका डिफरेंशिएशन हो गया उसको झांप दो, तो क्या बच रहा है, कॉस ई पर पावर एक्स। अब देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। पक्का? तो यहां आ जाओ, 1 बाई कॉस ई पर पावर एक्स इंटू, ये हो जाएगा माइनस साइन ई पर पावर एक्स। ओके, अब भाई कॉस का भी किए हैं तो बच कौन रहा है, ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स का भी कीजिए, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन ई टू डी पावर एक्स बाई कॉस ई टू डी पावर एक्स इंटू ई टू डी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू डी पावर एक्स। अब एक चीज जानते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। तो भाई क्या होगा, तो ये जैसे माइनस से रख लीजिए और इसका क्या हो जाएगा पता है, टेन ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर एक्स, तो माइनस और ई पर पावर एक्स को आगे कर लीजिए, टेन ई टू द पावर एक्स, ये हो गया फाइनली आंसर इसका। ओके, देख रहे हैं ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस ई पर पावर 5। देखिए एकदम आसान है, सबसे पहले एक नाम दे देते हैं, माना कि y बराबर ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 ई पर पावर एक्स टू द पावर 5। देखो ये डैश का मतलब है कि बीच में जो
2 और 5 के बीच में बच रहा है ना 3 4, वो छूटा हुआ, तो उसको भी पूरा कर लेते हैं। ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स क्यू प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5। ठीक है, अब क्या कीजिए, लिख दीजिए दोनों ओर समाकलन करने पर, तो क्या होगा भाई, dy बाय डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर ई के कपार पे एक्स क्यू है और फिर ई के कपार पे एक्स टू द पावर 4 है, फिर ई के कपार पे एक्स टू द पावर 5 बट्टे डी एक्स है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? देखिए कुछ खास हार्ड नहीं है। आप लोग दो फॉर्मूला भी ध्यान रखिए, एक तो ई पर पावर एक्स बाय डी एक्स है ना, एज मीन्स ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, तो ई पर पावर एक्स ही है, और एक पावर फॉर्मूला है, इसमें क्या लगता है एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1। तो आइए, ई तो ई पर पावर एक्स है तो सिर्फ ई पर पावर एक्स लिख लेंगे प्लस, ये देखिए ई पर पावर एक्स स्क्वायर है तो ई पर पावर एक्स स्क्वायर जैसे लिख लेंगे, लेकिन फिर इसका भी होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर प्लस ई पर पावर एक्स क्यू है ना, उसको लिख लीजिए और फिर इसका भी होगा डिफरेंशिएशन। ये ई पर पावर जो है ना एक्स, उसके कपार जो 4 है उसको भी लिख लीजिए। अब किसका होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। फिर यहाँ ई पर पावर एक्स है, उसके कपार पे 5 है, वो लिख लीजिए और फिर क्या कीजिए एक्स टू द पावर 5 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तो ई पर पावर एक्स जैसे रख लीजिए, ई पर पावर एक्स स्क्वायर है ना, इसको लिखिए और ये देखिए एक्स टू द पावर एन पर काम कर रहा है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस, फिर यहाँ देखिए 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, उसके कपार पे 4 है, फिर ये देखिए 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, फिर प्लस ये जैसे रख लीजिए और फिर यहाँ क्या कीजिए 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 1, ई के कपार पे एक्स है और ई के कपार पे एक्स स्क्वायर है, इंटू क्या है 2x, क्योंकि 2 में 1 जाएगा तो क्या 1, प्लस ई के कपार पे एक्स क्यू है इंटू 3x, 3 में 1 जा रहा है 2 मतलब। ठीक है, यहाँ 4 जैसे पावर में लिख दिए, फिर इंटू एक्स, देखो यहाँ पर 4 में 1 जा रहा था 3, और यहाँ ये भी जैसे है रख दीजिए और ये 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। ठीक है, क्यों भाई 5 में 1 चला गया 4, अब सीधा करके लिख लो ई के कपार पे एक्स, ये 2x इंटू ई के कपार पे एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर इंटू ई के कपार पे एक्स क्यू, फिर प्लस 4 इंटू एक्स क्यू, फिर ई के कपार पे जो x है उसके कपार पे 4 है, फिर 5x के कपार पे 4, ई के कपार पे x, उसके कपार पे 5, ये हो गया आंसर। देखिए समझे, अगर आप नहीं समझे हैं ना तो बताइए, झूठ मत बोलिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है रूट अंडर ई के कपार पे रूट अंडर एक्स। मान लो कुछ, माना कि y बराबर
रूट अंडर ई के कपार पे रूट अंडर एक्स। क्या करना जी, लिखो दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, फिर इसका करेंगे डिफ्रेंसिएशन। ओके, देखिए यहां सबसे पहले कौन आ रहा है, रूट, फिर ई और फिर उसके कपार पे रूट अंडर एक्स, तो इसका इसका सबका होगा डिफ्रेंसिएशन। पहले रूट के बारे में जान लो भाई, रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स। देखो 1/2 रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर क्या, ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। इसके तर्ज पर 1/2 रूट अंडर एक्स, मतलब ये पूरा लिखा जाता है, तो हम भी क्या किए 1/2 और इस पूरे को क्या किए, लिख दिए। अब रूट को झांप लो तो बच क्या रहा है, ई पर पावर रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स। तो ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप लोग जानते हैं, वो क्या है भाई, ई पर पावर एक्स, तो 1/2 रूट अंडर ई पर पावर रूट अंडर एक्स इंटू, तो ई पर पावर रूट अंडर एक्स जैसे रह जाएगा, लेकिन अभी रूट अंडर एक्स का भी होगा, रूट अंडर एक्स का भी होगा। देखो क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ई पर पावर रूट अंडर एक्स बाय 2 रूट अंडर ई टू दी पावर रूट अंडर एक्स इंटू, ये देखो रूट अंडर एक्स, इसका क्या होगा भाई 1/2 रूट अंडर एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ई पर पावर रूट अंडर एक्स बाय 2 गुना 2 तो कितना होता है 4, और रूट अंडर ई टू दी पावर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स, ये हो गया अपना आंसर। क्या समझे, तो अब हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता हूं। यह है log x, एक नाम दे दो, माना कि y बराबर log x, ठीक है। लिखिए दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई क्या होगा ये, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी log x बाई डी एक्स। समझ रहे हैं, देखिए फेंकिएगा नहीं, झूठ तो बोलवे नहीं कीजिएगा। अब बताते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। इस log के लिए ये जैसे x मतलब एंगल का काम कर रहा है, तो इसके लिए कौन होगा, ये भी वही होगा, तो क्या लिखेंगे 1/log x। फिर इस log को झांपिए तो एक log बच रहा है log x बाई डी एक्स। इस log के लिए पूरा x है, तो 1/x लिखे तो हम क्या लिखेंगे 1/log x। ये 1/log x इंटू इस log के लिए ये x है ना, तो क्या हो जाएगा 1/x। तो क्या होगा भाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1, और ये क्या हो जाएगा x log x, ये हो गया आंसर। प्यारे बच्चों आप समझ गए इस क्वेश्चन को, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन, cos x बाय log x, एक नाम दे दीजिए,
माना कि y बराबर cos x बाय log x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो लिखो दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या होगा, dy बाय dx इक्वल टू d cos x बाय log x बाय dx। फर्स्ट क्वेश्चन में एक फार्मूला बताए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाय v का, तो v लिखते हैं और u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u लिखते हैं फिर v का डिफरेंशिएशन बाय v स्क्वायर। ये u है और ये v है, तो v के रखना भाई, किसको रखना है, v को रखना, डिफरेंशिएशन u का माइनस cos x, क्योंकि u को रखना है, और करना क्या है, किसका भाई, log x का, फिर होल का बाय v स्क्वायर मतलब समझ रहे, log x का होल स्क्वायर। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। आ जाओ, log x इंटू cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, फिर माइनस cos x इंटू log x का क्या होगा, 1/x, होल का बाय log x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां क्या होगा कि माइनस को आगे कर देंगे, ठीक है, तो साइन x को भी ले आएंगे इधर, पूरा को इधर ले आए, और क्या लिख लेंगे, log x माइनस cos x बाय x, होल का बाय क्या होगा, 1, पूरा का बाय log x का होल स्क्वायर। तो क्या होगा भाई, बीच वाला लाइन डालो, 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x। तो ये ऊपर में देख रहे हैं ना, ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस x साइन x log x माइनस कॉस x बाय log x इसका होल स्क्वायर बाय क्या होगा, 1। नहीं कुछ तो एक, अरे घोलटनिया मरवाना है, तो माइनस x साइन x log, और इसको भी लिखिए cos x बाय x इंटू, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, log x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या कुछ नहीं होगा, जैसे ऊपर वाला सब रह जाएगा, माइनस x साइन x log x माइनस cos x बाय x इंटू log x इसका होल स्क्वायर। ये हो गया आंसर। पक्का समझ गए, सच में, गुड, समझे। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन बच्चा, और वो लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, cos ब्रैकेट log x प्लस e टू द पावर x। नाम दे दो एक, माना कि y बराबर cos ब्रैकेट log x प्लस e टू द पावर x ब्रैकेट बनता है, ठीक है। अब निकालो इसका डिफरेंशिएशन, दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन
करने पर ये होगा dy बाई डी एक्स बराबर डी कॉस लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स बाय डी एक्स। भाई पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा? कॉस एक्स, कॉस का होगा, फिर लॉग एक्स का, फिर ई पर पावर एक्स का। ठीक है, लेकिन तरीका है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। कॉस एक्स का करेंगे तो क्या होगा भाई? माइनस साइन एक्स। फॉर्मूला दिखा रहे हैं तो माइनस साइन एक्स नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहां क्या है, यहां एक्स की जगह पर लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स इंटू करो। अब इसका हो गया, इसको झांपो तो क्या बच रहा है? लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स बाई टी एक्स। तो फिर लिखो माइनस साइन ब्रैकेट लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स ब्रैकेट बंद इनटू अंदर भेजो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई पर पावर एक्स बाय डी एक्स माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई पर पावर एक्स इनटू ब्रैकेट लॉग एक्स क्या होगा? 1 बाय एक्स और इसका क्या होगा? ई पर पावर एक्स। ठीक है, ओके ना, कुछ तो नीचे 1 है ना, लिख लो। एलसीएम कर लेते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे रहने दो। और एलसीएम लोगे तो क्या होगा? एक्स, तो ये 1 अब प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स इंटू ई टू पावर एक्स। ये हो गया आंसर। प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा बड़ा था, मोबाइल में बन नहीं रहा था, बार बार कट जाता था, बट मैंने ट्राई किया और बनाया। फिर किसी तरह हम किसी एप्लीकेशन के सहयोग से थोड़ा उसको हम जोड़ लिए सब। अगर आप समझ गए होंगे ना तो एक कमेंट अपने तरफ से ज़रूर कर दीजिएगा, समझे? थोड़ा हौसला बढ़ता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, और लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय भारत।